मुश्तरका मफादात कौंसिल ने नई नहरों के मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया। कैनाल्स की तामीरात के लिए एक्निक की अबूरी मंजूरी और इरसा का सर्टिफिकेट वापस। तमाम सूबों की मंजूरी और मुश्तरका मफादात कौंसिल में इत्तेफाक राय तक नई नहरें नहीं बनेंगी। तवीलुल मुद्दत ज़रई और आबी हिकमत अमली अपनाने का फैसला। ज़रई तरक्की और पानी के इस्तेमाल के लिए विफाक और सूबों पर मुश्तमिल कमेटी स्टेक होल्डर्स से मशावरत करके तजावीज़ देगी। विफाकी हुकूमत ने मुश्तरका मफादात कौंसिल के इजलास के बाद तहरीरी एलामिया जारी कर दिया। किसी नहर का मंसूबा नहीं होगा जब तक बहामी रजामंदी ना हो। तो ये हमारी सिंध के अवाम की, पाकिस्तान के अवाम की जीत है कि जो लोग नफरतें फैलाना चाह रहे थे वो नाकाम। वजीर आला सिंध का कैनाल से मंसूबा रोके जाने पर सिंध के अवाम को मुबारकबाद। मामले की अहमियत देने पर वजीर आजम और बिलावल भुट्टो के शुक्रगुजार। मामला हल हो चुका। मुराद अली शाह ने मंसूबा फिलहाल रोके जाने का तासुर भी मुस्तरद कर दिया। मुतनाज़ा कैनाल मंसूबा रोके जाने पर खैरपुर में बबरलो कौमी शाहरा पर धरने में जश्न। आतिशबाजी का मुजाहरा। कंडकोट में भी मुजाहिरीन का सिंधी गीतों पर रक्स। मुतनाज़ा नहरों की तामीर के खिलाफ मुजाहिरे खत्म न हो सके। दादू में इंडस हाईवे पर मुजाहिरीन ने सिंध के वजीर मोहम्मद बख्श महर की गाड़ी को रोक लिया। खैरपुर में बबरलो बाईपास पर 11वें रोज भी वकला का धरना। कंडकोट में भी मुजाहिरीन के कौमी शाहरा पर डेरे। सिंध से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जाने वाली ट्रैफिक बहाल न हो सकी। घोटकी में सिंध पंजाब बॉर्डर कमो शहीद के मकाम पर छठे रोज भी धरना। कोटली में कराची से सियालकोट जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस को रोक लिया गया। मुजाहिरीन के पथराव से 5 मुसाफिर जख्मी हो गए। कौमी शाहराहों की बंदिश के खिलाफ कराची में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस जाने के ऐलान पर पुलिस ने सड़कें बंद कर दी। PIDC, शाहीन कॉम्प्लेक्स और पाकिस्तान चौक के अतराफ सड़कों पर ट्रैफिक जाम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन से कामयाब मुज़ाकरात के बाद ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दिया। सीनियर वजीर ने शाहराहें जल्द खुलने की यकीन दहानी करा दी। मुजाहिरों में जलने वाली गाड़ियों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए कमेटी कायम कर दी गई। समझा कि वो किसी भारत की तरफ से किसी जारियत का खतरा टल गया है। खतरा बिल्कुल मौजूद है और किसी भी इवेंचुअलिटी का मुकाबला करने के लिए हमारी अफवाज जो है मुकम्मल जो है वो तैयार है और हम इनका जवाब पत्थर से देंगे। भारतीय जारहत का खतरा बरकरार है। हाई अलर्ट पर हैं अगले 4 दिन अहम। मुसल्लह अफवाज मुल्की दिफा के लिए तैयार खड़ी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की खबर एजेंसी को इंटरव्यू। वाज़ेह कर दिया भारत के लिए फिजाई हुदूद की बंदिश इब्तिदा है। आगे आगे देखिए होता है क्या। पाकिस्तान कोई बाबरी मस्जिद नहीं है कि तुम्हारे चंद गुंडे उसके ऊपर चढ़ दौड़ेंगे और गिरा देंगे। ये नहीं हो सकता है कि तुम पाकिस्तान के पानी को रोक लोगे। हमारे 100 इख्तलाफ होंगे सियासी, हम लड़ेंगे मरेंगे आपस में, एक दूसरे के खिलाफ जो मर्जी है करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम यकजान हैं, यक आवाज हैं और हाथों में हाथ डालकर फसील दिफा बनाकर इस पाकिस्तान का इंशाअल्लाह तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पहलगाम वाक़ये की आड़ में भारतीय धमकियों पर पूरी कौम हम आवाज। सेनेट में कायदे ऐवान इरफान सिद्दीकी ने भारतीय इल्जामात मुज़हका खेज करार दे दिए। पानी बंद करना सबसे बड़ी दहशतगर्दी। PTI सेनेटर अली जफर ने सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली मोदी का ऐलान जंग करार दे दिया। जान पर खेल कर मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़म। अगर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के पानी की एक कतरा भी इन्होंने मोड़ा तो हम इसको दुश्मन का हमला समझेंगे और फिर हमारे पास जितनी कुव्वत है, जितना इख्तियार है, हम वो इस्तेमाल करें। फिर इंडिया का टेररिस्ट माइंडसेट, उसका घटिया प्राइम मिनिस्टर, उसका चाय बेचने वाला प्राइम मिनिस्टर, उसको ये बताना चाहता हूं कि तुमने मुसलमानों का खून की होली खेल ली है, लेकिन अगर तुमने हमारे पानी का मसले पे जरा सी भी चूक की तो इस बार हम इंडिया की फौज की खून से होली खेलेंगे। भारत ने पानी बंद किया तो पाकिस्तान हमले में पहल करेगा।
फैसल बावडा ने मोदी सरकार को खबरदार कर दिया, जंग मुसल्लत की गई तो पूरा मुल्क उठ खड़ा होगा। मुल्क भर के अवाम पाक फौज के साथ खड़े हैं। ऐवान बाला के रुकन ने मौजूदा सूरत हाल पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज दे दी।